हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2 कवर करने वाले हैं, है ना। ऑलरेडी हम लोग कुछ कुछ बेसिक पढ़ लिए, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं क्या क्या चीज हम लोग पढ़े थे, है ना। हम लोग पढ़े थे चार्ज क्या होता है ना। बेसिकली जो हमारा फोकस था चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, है ना। ये सारा चीज हम लोग कवर कर चुके थे लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। ये सारा चीज हम लोग कवर कर चुके थे लेक्चर 1 में। आज हम लोग कवर करने वाला है लेक्चर 2, जिसमें हम लोग बेसिकली 3 चीज को पढ़ने वाले हैं ना। हम लोग पहला चीज जो पढ़ने वाले वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ओके, सो इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे उसको भी हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बात को समझिएगा। आप लोग को क्लास 10th में केवल डिफिनेशन ही पढ़ना, तो हम कोशिश करेंगे डिफिनेशन तक इसको लिमिटेड रखें, ठीक है। सो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको ढंग से समझिएगा, बहुत आसान है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी चार्ज को जब आप ऑलरेडी एक बेसिक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान सुनिएगा ना। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसा आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना, कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें अगर आप चार्ज पार्टिकल को लेकर जाते हैं, किसको लेकर जाते हैं, चार्ज पार्टिकल को लेकर जाते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सो हम क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, है ना। जब एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाएंगे, कहां पे लेकर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगाया जाएगा, फोर्स लगाया जाएगा, जिसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, जब अब हम लोग डिफाइन करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से, कहां से लाना है, इंफिनिटी से। हम लोग इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे क्यों इंफिनिटी से, पहले समझते हैं। किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा या एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन किया जाएगा in the presence of electric field is called electric potential energy। फिर से ध्यान समझना, हम लोग क्या बोल रहे हैं। किसी भी चार्ज को कहां से लेकर आना है, इंफिनिटी से लेकर आना है, कहां तक, किसी भी पॉइंट तक जिस पॉइंट का आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहते हैं, ठीक है। तो इंफिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किसी भी चार्ज को, है ना, जनरली हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो क्यों पॉजिटिव चार्ज, तो इसका भी डिस्कशन है, हम लोग करेंगे थोड़ा, है ना। सो एक चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्डन किया जाएगा, उस वर्डन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान सुनिए, जैसे हम लोग डिफिनेशन ऑलरेडी लिखे हैं, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्डन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। 3 वर्ड है, पहला एक्सटर्नल एजेंट क्या हुआ, जैसे समझिए बात को। मान लीजिए बाबू एक यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है एंड ये इंफिनिटी है ना, और एक और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक Q1 और एक Q2 है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, फिक्स है, तो इसको रिपेल कर रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट कौन है, जो इस चार्ज को पकड़ के ला रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इस चार्ज को हम पकड़ के ला रहे हैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक, मान लीजिए पॉइंट ए तक लेकर आए। इस चार्ज को चार्ज Q2 को इंफिनिटी से हम कहां तक लेकर आ गए, पॉइंट 1 तक। तो जो इन द प्रेजेंस ऑफ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। Q1 अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, है ना। सो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 को इंफिनिटी से कहां तक लेकर आ गए, पॉइंट ए तक लेकर आ गए। तो मेरे द्वारा इसके ऊपर कुछ वर्डन किया गया। क्यों वर्डन किया गया, क्योंकि जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और फोर्स जब लग रहा है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है सेम अमाउंट ऑफ आपको भी फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। वो जो फोर्स लगा रहे हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं बाबू एक्सटर्नल एजेंट। क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट। जो फोर्स आपके द्वारा लगाया जाएगा, तो आप एक्सटर्नल, इस सिस्टम का पार्ट नहीं है ना, सो उसी को बोला जा रहा है एक्सटर्नल एजेंट। सो आपके द्वारा जो इस चार्ज पे फोर्स लगा जाएगा, और फोर्स लगाना कितना है आपको, जितना ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा होगा
उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, सो दैट कि आप चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से कहां तक लेके आ जाए, पॉइंट ए तक लेके आ जाए, और आपको वहां तक लाने में, क्योंकि 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे वार्डन इक्वल टू क्या होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बेसिक हम लोग बात करते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर और आप इसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो आपके द्वारा जो वार्डन किया जाएगा वो वार्डन एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान सुनिए, फिर से समझा रहे हैं, किसी भी चार्ज को, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को कहां से लेकर आना है, इन्फिनिटी से कहां तक, किसी भी पॉइंट तक, जिस पॉइंट का आपको क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। किसके द्वारा वार्डन किया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वार्डन किया जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वार्डन किया जाएगा, तो उस वर्क डन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान सुनिए, फिर से हम एक बार रिकैप करवा रहे हैं, बिल्कुल आसान है ना। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन in bringing positive charge from infinity to a point in the presence of electric field is called electric potential energy, is called electric potential energy। और किसके द्वारा लाया जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लाया जाएगा। तो किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में एक पॉजिटिव चार्ज को जितना वार्डन किया जाएगा, उस वार्डन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब एक बात सुनिएगा ना, अब फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रहा है और फोर्स एक्सटर्नल जो एजेंट है वो भी लगा रहा है, तो वार्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा और वार्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स से एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, बट एक यहां पे माइनस साइन रहेगा, क्योंकि अगर आप इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो फोर्स इधर लगा रहा है और इस बॉडी को आप डिस्प्लेस्ड इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो वार्डन होगा वो कैसा वार्डन होगा, नेगेटिव वार्डन होगा। तो आपको सिंपल ध्यान में रखना है, वार्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वार्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इतना ही बात समझ के रखना है बाबू, है ना। और अगर एनर्जी है तो इसका SI यूनिट अगर आपको ध्यान में रखना होगा तो SI यूनिट भी आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी है तो इसीलिए इसका SI यूनिट हम लोग क्या यूज करेंगे, जूल यूज करेंगे, है ना। अगर आपसे पूछा कैसा क्वांटिटी है, तो देखिए वर्क, एनर्जी, पावर सारे चीज क्या हो गए, स्केलर क्वांटिटी, तो एक ऐसा क्वांटिटी में काउंट होगा, स्केलर क्वांटिटी में काउंट होगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन ही केवल आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ना वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बाबू, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के जैसा ही है, केवल थोड़ा सा फंडामेंटल डिफरेंस है, समझिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चार्ज के जगह पे कितने चार्ज को लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। किसको लाना है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कहां से, इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक, जिस पॉइंट का पोटेंशियल पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है और ए इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को, यूनिट मतलब 1 कूलम चार्ज ले लो, है ना, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वार्डन किया जाएगा, उस वार्डन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको जनरली डिनोट किया जाता है V से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, V से। ध्यान सुनिए, फिर से हम बता रहे हैं, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो वार्डन किया जाएगा, उस वार्डन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान सुनिए, जो पीछे का जो डिफरेंशन और अभी का डिफरेंशन में क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। वहां पे किसी भी क्यू पॉजिटिव चार्ज को ला रहे थे, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं। तो मान लीजिए क्यू पॉजिटिव चार्ज को लाने में, है ना, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वार्डन किया उसको हम बोलते हैं W एक्सटर्नल, या इसको पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल U से, तो आप U भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए Q चार्ज को लाने में जो वार्डन हुआ वो W एक्सटर्नल हुआ, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वार्डन होगा कितना होगा, W एक्सटर्नल बाय Q, और इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देख रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वार्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, जितना चार्ज को आप लेके आए हैं। ठीक है, सो V इक्वल टू W बाय Q। यह फॉर्मूला याद रखिए, इसी पे आपका न्यूमेरिकल बनने वाला है। लेकिन एक बात अभी तक हम एक्सप्लेन नहीं किए कि इन्फिनिटी से हम लोग क्यों लेके आ रहे हैं।
ठीक है, हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक में यही बात हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, है ना। वार्डन कैसा यूनिट होता है? जूल, और चार्ज कैसा यूनिट होता है? कूलम। सो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा यूनिट हो गया? जूल पर कूलम। क्या हो गया? जूल पर कूलम। और इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो आपको वोल्ट इक्वल टू आप याद रखिए, है ना, जूल बाय कूलम। ठीक है, क्या याद रखेंगे? जूल बाय कूलम। तो जूल पर कूलम या वोल्ट दोनों किसका ऐसा यूनिट हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब यहीं पर हम लोग बात करेंगे इन्फिनिटी से क्यों लेकर आ रहे थे। एक बेसिक बात समझिए, आप चार्ज को इन्फिनिटी से क्यों लेकर आ रहे थे? चार्ज को इन्फिनिटी से इसीलिए लेकर आ रहे थे बाबू, क्योंकि जो इन्फिनिटी पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है ना। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। मतलब इस चार्ज पे जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। और अगर जीरो के बराबर हुआ तो यहां पे वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा कितना होगा? जीरो होगा, या जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। सो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो कर देते हैं तो इससे बेनिफिट यह होता है कि जिस पॉइंट का आपको पोटेंशियल पता करना है उस पॉइंट का आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझिए ना, कि मान लीजिए दो पर्सन है ना, ए और बी। ठीक है, ए और बी, इनके पास 5 रुपीज है और इनके पास 10 रुपीज है। तो ए के रेस्पेक्ट में बी के पास 5 रुपीज है ना। बट एग्जैक्टली अगर हम जानना चाहते हैं कि बी के पास कितना पैसा है तो इनके पास 10 रुपीज है। लेकिन ए से अगर पूछा जाएगा कि आपके रेस्पेक्ट में बी के पास कितना है तो 5 रुपीज बताएंगे। लेकिन अगर एग्जैक्टली अगर बी के पास हम लोग जानना चाहते हैं तो ए के पैसा को हम लोग क्या कर देते हैं? जीरो। तब ए के रेस्पेक्ट में बी का जो पैसा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 रुपीज होगा। दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर आप किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट वैल्यू जानना चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो जो दूसरा पॉइंट है ना, उसके पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। और जो पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है वो कहां पे होता है बाबू? इन्फिनिटी पे होता है। इसीलिए हम लोग चार्ज को कहां से लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, सो दैट हमको एक पॉइंट का पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी पता चले। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ध्यान दीजिए, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता, जैसे अभी आपको बताएं, अगर आपको दो पॉइंट जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हैं और किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, या यूनिट टेस्ट चार्ज को, है ना, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज, जिसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है, ठीक है, आप टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट ए से बी तक लाने में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्णन किया जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल बात बोलता है ना, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्णन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट करते हैं तो हम लोग इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, वो इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा, डेल्टा भी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। और एक किसके बराबर होता है? फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या अगर ए और बी के बीच निकालना तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी आप कर सकते हैं। ठीक है, जिस दो पॉइंट के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोल रहा है वो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देना है? सबट्रैक्ट कर देना है। जैसे डिफरेंस देखिए, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point in the presence of electric field by an external force or agent is called electric potential difference। ये बेसिक बात आपको समझ के रखिए, एकदम बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, है ना। आपको अभी तुरंत हम लोग बताएं कि वोल्ट किसका ऐसा यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और वोल्ट को हम लोग चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं जूल पर कूलम। अब आपको क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट, ये बोर्ड में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल बाय 1 कूलम। ठीक है, 1 जूल बाय 1 कूलम। तो इसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर 1 कूलम चार्ज को, कितने चार्ज को? 1 कूलम चार्ज को
इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, सपोज पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन हुआ कितना हुआ, 1 जूल हुआ, तो इस पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 1 वोल्ट है। या अगर ऐसा बोलते हैं किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक लाने में कितने चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को जो वर्डन हुआ वो 1 जूल का हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना का है, 1 वोल्ट का है। ध्यान सुनिए, जब आपको आएगा डिफाइन 1 वोल्ट तब सिंपल क्या बोलिएगा, है ना, इफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ये 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट in the presence of electric field is 1 joule, then potential of that point is 1 volt। अगर ऐसा बोला जाए डिफाइन है ना, डिफाइन है ना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, है ना, अब 1 वोल्ट बोल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है तो 2 पॉइंट के बीच अब बात कर रहा है, तो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को, अगर वर्डन कितना होता है, 1 जूल होता है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है, 1 वोल्ट का है। बिल्कुल आसान है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है ईएमएफ। ऐसा आपका टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए ईएमएफ होता क्या है, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए यहाँ पे देखने में लग रहा है फोर्स है, बट ये फोर्स नहीं है, इट इज सेम एज, ऑलमोस्ट सेम एज, आप ऐसा समझ सकते हैं आपकी क्लास के लिए ना, कि इट इज सेम एज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज सेम एज पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी को आप चाहें तो क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज, है ना, जिसको वोल्टेज का यूनिट हम लोग लिख रहे थे, ठीक है। सो ये वोल्टेज के जैसा थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं। आप ध्यान समझिए क्या होता है, जब किसी भी सर्किट में बैटरी लगा हुआ है, हम लोग सर्किट भी आगे पढ़ेंगे, है ना, सेल या बैटरी लगा हुआ है, तो सेल या बैटरी क्या करते हैं, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज में अगर आप 1 कूलम चार्ज लिएगा तो और अच्छे समझिएगा, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज को अगर ये बैटरी, तो बैटरी के अंदर में जो होता है केमिकल एनर्जी होता है, कौन सा एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है। और बैटरी करता क्या है, बैटरी चार्ज पार्टिकल को इस सर्किट में सर्कुलेट करवाता है, ठीक है, क्या करवाता है, सर्कुलेट। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो बैटरी या सेल क्या करता है, तो बैटरी या सेल क्या करता है, आप ऐसा समझिए एक बेसिक सा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, है ना, जो चार्ज पार्टिकल है उस सर्किट में क्या करते हैं, सर्कुलेट करवाते हैं। तो ईएमएफ जो है वो क्या है, ईएमएफ जो है वो वर्क डन बाय सेल है, किसके द्वारा वर्क डन है, सेल के द्वारा, है ना, क्या करने में, 1 कूलम चार्ज को, है ना, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक क्या करने में, मूव करने में, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज होगा इस टर्मिनल के पास रहना चाहिए, ऐसे अगर समझिएगा तो ये पॉजिटिव की तरफ नहीं जाना चाहता है, तो जो बैटरी है इस चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है, पुश करता है ना, और पुश करने के लिए इस बैटरी को क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। जो वो वर्क डन कर रहा है उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान सुनिएगा, है ना, ये में हम लोग डिफिनेशन क्या लिखे हैं, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय बैटरी और सेल, किसके द्वारा वर्णन किया जा रहा है, बैटरी और सेल के द्वारा, क्या करने में, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या करने में, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, है ना, टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इज कॉल्ड ईएमएफ, इज कॉल्ड ईएमएफ। तो अगर आपसे साइन वर्ड पूछा जाए ईएमएफ का क्या होगा, तो ये भी होगा वोल्ट, क्या होगा, वोल्ट होगा, तो आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से हम एक बार समझा रहे हैं, ईएमएफ क्या होता है, पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है ना, ये फोर्स के जैसा बिहेवियर इसका, इसीलिए इसमें फोर्स वर्ड यूज किया गया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और ये करता क्या है ना, ये करता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पुश करता है, सेंड करता है, और उस पुश करने या सेंड करने के प्रोसेस में इसके द्वारा वार्डन करना पड़ता है, और जो इसके द्वारा वार्डन किया जा रहा है उसी वार्डन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये बेसिक बात आप ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। सो देखिए सर्किट
जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट का बात करते हैं जिसमें करंट फ्लो कर सके, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। क्लोज्ड और कंटिन्यूअस दो अलग अलग विषय हम लोग समझते हैं वन बाय वन, है ना। इट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रिक, है ना। इट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट। सो अगर किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो कर पा रहा है ना, वो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का इन द सेंस ध्यान सुनना, है ना, क्लोज होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो ऐसा कोई भी पाथ, अगर ऐसा समझिए एक बैटरी लगा हुआ है और इसमें एक हम बीच में ओपन पाथ छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, जैसे हम लोग ये बैटरी एक पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, बीच में हम लोग ओपन छोड़ दिए, तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट का डिफिनेशन दे रहे हैं, इट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। दूसरा चीज होता है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ही है, अगर उसको आप डायग्राम बना रहे तो उसको हम लोग सर्किट डायग्राम बोलते हैं। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है? इट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ विच कंटेन्स, है ना। तो इट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, मतलब किसका बात कर रहा है? इलेक्ट्रिकल सर्किट का। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच कंटेन्स सेवरल सर्किट एलिमेंट लाइक सेल और बैटरी, लोड मतलब फैन, बल्ब, जो भी आप यूज कर रहे हैं, या रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है, स्विच, अमीटर, वोल्ट मीटर एंड वायर्स कनेक्टिंग देम, और उनको कनेक्ट करने वाले वायर्स, है ना, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किट डायग्राम। अगर ऐसा आप सारे चीज का यूज करके आप जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे हैं और जो आपको सर्किट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट फिर से हम एक बार आपको रिकैप करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? इट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये किसका पाथ है? कैसा पाथ है? क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ। और किसका पाथ है? इलेक्ट्रिक करंट का पाथ है, जिसके थ्रू करंट क्या कर सके? फ्लो कर सके, है ना। वैसे पाथ को हम लोग, है ना, वैसे पाथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल रहे हैं, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम क्या है? अब जो पाथ में बनाइएगा, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट का पाथ बनाएगा तो उसमें बहुत सारे सर्किट एलिमेंट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बैटरी होते हैं, है ना, सेल होते हैं, जो क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो सर्किट को इलेक्ट्रिक करंट को या चार्ज को क्या करते हैं? सर्किट में सर्कुलेट करते हैं, मूव करवाते हैं, ठीक है। उसमें स्विच होता है, उसमें बैटरी अमीटर होता है, उसमें वोल्ट मीटर होता है, और उनको कनेक्ट करने वाले वायर्स होते हैं। तो जो जिस सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट में सारे एलिमेंट क्या करते हैं? कंटेन करते हैं, उसमें रहते हैं, तो वो जो फिगर आपको ऑब्टेन्ड होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बाबू? सर्किट डायग्राम बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम बोलते हैं। समझिएगा, हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं, लेकिन सर्किट डायग्राम बनाने से पहले आपको बेसिक चीज समझना पड़ेगा कि सर्किट एलिमेंट का सिंबल्स क्या होते हैं। जैसे ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये किसका सिंबल है ना? ये जो आप सिंबल देख रहे हैं किसका सिंबल है? सेल का। सेल में दो टर्मिनल होते हैं बाबू, है ना। एक टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, है ना, और एक टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। ये जो बड़ा वाला है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, और छोटे वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। अगर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं बैटरी। अब बैटरी हम लोग बनाते कैसे? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, फिर आपको लेना है पॉजिटिव टर्मिनल, फिर लेना है नेगेटिव टर्मिनल, फिर आपको लेना है पॉजिटिव टर्मिनल, फिर लेना है नेगेटिव टर्मिनल, तो ये आपका बन जाएगा बैटरी। तो इसमें 3 सेल हो गए, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगर सब 5-5 वोल्ट के हैं तो टोटल आपका बैटरी कितना वोल्ट का बन गया? 15 वोल्ट का आपका बैटरी बन गया, ठीक है। सो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। दूसरा, ये जो चीज देख रहे हैं, है ना, ये आपका है स्विचेज। एक होता है ओपन स्विच, है ना, ये हो गया ओपन स्विच, और ये हो गया आपका क्लोज स्विच। तो ऐसा आप कर देते हैं क्लोज स्विच को। बहुत जगह पे ऐसा भी दिखाया जाता है, दिस इज योर ओपन स्विच, एंड अगर आपको ऐसा कर दे रहे हैं तो दिस इज योर क्लोज स्विच, ठीक है। फिर अगर आपको 2 वायर के ज्वाइंट को दिखाना है, एक वायर और एक वायर ज्वाइंट है, ठीक है, तो ज्वाइंट को ऐसा दिखाएंगे। लेकिन अगर एक वायर दूसरे वायर के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो हम लोग ऐसा पास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब को हम लोग सिंबल के थ्रू हम लोग ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस को अगर आपको डिनोट करना है तो रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस होता क्या, वो बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको रियोस्टेट को डिनोट करना है तो रियोस्टेट को हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं। रियोस्टेट होता क्या है? वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या होता है? वेरिएबल रेसिस्टेंस, वैसा रेसिस्टेंस जिसका वैल्यू क्या किया जा सके? वैरी किया जा सके, है ना, वेरिएबल रेसिस्टर, ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टर। तो वैसा रेसिस्टर, है ना, जिसका रेसिस्टेंस क्या किया जा सके? वैरी किया जा सके, उसको हम बोलते हैं, है ना,
रियोस्टेट, ठीक है। ये आपका है रेसिस्टर, जिसका है ना, जिसके पास कुछ कुछ रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। एक है आपका अमीटर, एक है वोल्ट मीटर। अमीटर क्या होता है? अमीटर किसी भी सर्किट में, अमीटर को हम लोग ऐसा सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है ना। ये अमीटर करता क्या है? किसी भी सर्किट में करंट कितने फ्लो कर रहे हैं वो मेजर करता है। दूसरा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम लोग ऐसा वी से डिनोट करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस, एक बात आप यहां ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपको बोला जाएगा कि किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस, या है ना, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, तो कौन सा डिवाइस है? वोल्ट मीटर। कौन सा डिवाइस है बाबू? वोल्ट मीटर। तो आप सिंपल सा बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे देखिएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो सर्किट डायग्राम का हम लोग डिफिनेशन क्या लिखते हैं? इट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ विच कंटेन सेवरल सर्किट एलिमेंट लाइक सेल या बैटरी। तो सबसे पहले आप बना लीजिए सेल या बैटरी, ठीक है। सेल या बैटरी हम लोग बना लिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? स्विचेज होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे स्विच बना लेते हैं। फिर क्या होना चाहिए, है ना, अमीटर होना चाहिए। अमीटर हम लोग हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। अभी हम लोग आगे सीरीज एंड पैरेलल भी बात करेंगे। हम लोग हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। फिर आप लोड लगा लीजिए, लोड में आपको बल्ब लगाना है, बल्ब लगा लीजिए, रेसिस्टेंस लगाना है, रेसिस्टेंस लगा लीजिए, और इन सबको एक वायर के हेल्प से क्या कर दीजिए? कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आपको रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, है ना। आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस मेजर करना है, तो इसके साथ पैरेलल में किसको कनेक्ट कर दीजिए? वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इसको हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं बाबू? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में, याद रखिएगा, ठीक है। तो जिसके क्रॉस भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, मान लीजिए 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का, तो टोटल 10 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगा दीजिएगा तो ये आपको रीडिंग कितना शो करेगा? 10 वोल्ट। तो जिसके क्रॉस भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसके पैरेलल में अगर आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं तो आपको उसका रीडिंग आपको देगा, ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है ड्रॉ, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, ठीक है, तो आपको सिंपल ऐसा ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। वी वोल्ट, दोनों को मिलाकर वी वोल्ट कर दीजिए, है ना। तो आपका हो गया, ये बैटरी हो गया, ये आपका स्विचेज हो गया, ये आपका अमीटर हो गया जो करंट मेजर करेगा, ये बल्ब हो गया, है ना, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बाबू सर्किट डायग्राम। और ये जो चीज बना इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्योंकि इसमें क्या फ्लो कर सकता है? इसमें करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। सो ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, हम लोग बात समझ गए, हम लोग सर्किट डायग्राम समझ गए, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले कुछ न्यूमेरिकल है जो आप अभी तक पढ़े हैं उस पे, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, देखिएगा, है ना। हाउ मच वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो आपको चार्ज कितना दे दिया? Q इक्वल टू कितना दे दिया बाबू? 2 कूलम दे दिया। फ्रॉम, है ना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट, एक पॉइंट का V1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल कितना दे दिया? 118 वोल्ट। टू अनदर पॉइंट ऑफ पोटेंशियल कितना? 128 वोल्ट। तो दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, वो कितना हो जाएगा? 128 माइनस 118। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना का हो गया? 10 वोल्ट का, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है वर्क डन कितना किया जाएगा, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। तो आप लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया? चार्ज। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर आपको निकालना है ना, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है? 10 वोल्ट का, और चार्ज कितना हो गया? चार्ज आपको बोल रहा है 2 कूलम का, तो इंटू 2, तो आपका 20 जूल का क्या हो जाएगा? आपका वर्क डन हो जाएगा। 20 जूल का क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, आप ऐसा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, है ना। इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, वर्क डन कितना करना पड़ रहा है? बैटरी को 100 जूल का करना पड़ रहा है कि क्या करने में? 20 कूलम ऑफ चार्ज को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ट्रांसफर करने में। और आप लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है बाबू? W बाई Q, है ना। सो आपको यही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, डेल्टा B। सो वर्क डन कितना दे दिया आपको? 100 जूल, और आपको चार्ज दे दिया 20 कूलम, ठीक है। सो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 5 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना।
चलिए, सो आज का हम लोग इतना ही बात रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, नेक्स्ट जो लेक्चर है, सॉरी चैप्टर हम बोल रहे हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज ओम्स लॉ। तो आप ऐसे कनेक्ट रहिए, हम लोग कंटिन्यू है ना सारे पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, 10th का सारा हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू।